गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12 सितंबर का पेपर करेंगे सेकंड शिफ्ट का। इतने इजी है इंग्लिश के सेट। अगर आप इसको थोड़ा से भी कुछ 15-20 पेपर भी आप कर लेते हो तो पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और रिवीजन करना है इन पेपर को मल्टीपल टाइम्स। आप टेस्ट दो इन पेपर का तो आपको ये सारे क्वेश्चन और आंसर सब याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनचेंटिंग। एनचेंटिंग होता है अल्यूरिंग। ठीक है, अल्यूरिंग होता है अट्रैक्टिंग, तो इसका आंसर क्या बनेगा? अल्यूरिंग। कूल होता है कूल, रिस्की होता है डेंजरस, इको होता है रिपीट होना साउंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है शायद। ठीक है, विम्सिकल होता है अम्यूजिंग और वोफुल होता है बहुत दुखी। सॉरी तो आप सबको पता ही है। स्पेलिंग एरर बताना है, कहाँ पर स्पेलिंग है एरर? इसमें एरर है SUREALISM लिखा हुआ है। इसको ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पर डबल आर आएगा, SURREALISM। ठीक है, इसका मतलब होता है अवास्तविक और कल्पनात्मक, मतलब इमेजिनरी जो होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। इधर देखो क्या एरर दिख रहा है आपको, इधर है इनकॉन्शियस में एरर है, इनके साथ SOUCIANC, इसका मतलब होता है बेफिक्र होना। और एग्जीबिशन का स्पेलिंग क्या होता है? EXHIBITION। एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी। स्पेलिंग बताना था बस, इसमें कुछ नहीं था। विटी क्या होता है? विटी होता है चालाक, इसका ऑपोजिट बताना है। अब जो चालाक नहीं है उसको हम कहेंगे अनअम्यूजिंग। ठीक, सॉरी आपको पता ही है, सॉरी होता है वो फुल दुखी होता है। विम्सिकल अभी आपने देखा था, ये लिखा हुआ है विम्सिकल। अपीलिंग और अम्यूजिंग। ठीक है, सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिपल्स क्या होता है? रिपल्स होता है रिपल करना, रद्द कर देना, चीजों को मना कर देना। सब्स्टिट्यूट होता है, चाय की जगह कॉफी ले लो तो चाय कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। रिप्लेसमेंट होता है जो रिकवर करना। रिप्रूव का मतलब डांटना, फटकार लगाना, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड। एरर बताना है ग्रामेटिकल, देखो कहाँ है, ये रहा। आई के साथ इन्होंने, आई और वी के साथ बच्चों हम कौन सी वर्ब लगाते हैं? हैव लिखते हैं, और यहाँ पर हैज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा। फिर आंसर क्या है? आई हैव। बोरिंग क्या होता है? मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग होता है, सिनोनिम ही बताना था। फ्यूरियस होता है बहुत तेज, नर्वस होता है परेशान होना, और मोनोलिथिक होता है अनडिवाइडेड। ठीक है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म पीस होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाँ पी के वार दिया हुआ, इन्होंने अरेंज करना है। द सन हमारा सब्जेक्ट है, द सन से शुरू कर सकते हैं, पी लिखा हुआ है। द सन के बाद ओ प्रोवाइड इसेंशियल एनर्जी, उसके बाद टू आर अर्थ। ठीक है ना? ठीक है, द सन प्रोवाइड्स, क्योंकि वर्ब यही आएगी, यही आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लिखा हुआ है, ए से शुरू हो रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, जी आएगा क्या? वर्ब आएगा, ये रहा, आई के बाद वर्ब आएगा जी। बोरिंग तो मोनोलिथिक होता है, ये तो हमने कर लिया। गुड लक का मतलब बताओ क्या होता है? गुड लक का मतलब होता है ब्रेक अ लेग, ये ईडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड लक विश करना। सिट ऑन द फेंस होता है अनडिसाइडेड, मतलब डिसाइड ना कर पाना। ब्रेक द आइस मतलब बातचीत शुरू करना। ब्रेक एन आर्म कोई ईडियम नहीं होता। 5 ईयर लेटर, जब टाइम फिक्स हो ना फ्यूचर का, तब वहां पर वॉज नहीं आएगा, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस होता है। आई एम ईटिंग। वी से शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, क्यू के बाद ओ आएगा। वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालाइज का ऑपोजिट बताना है तो हेल्दी बनेगा। ठीक है, डेमोर होता है शाय, शिफल होता है प्रिवेंट करना, कंस्ट्रेंट करना। सल्ट्राई होता है ह्यूमिडोर, उमस भरा, हॉट। यहाँ पर वॉज प्लस सेकंड फॉर्म लिखी हुई, वॉज प्लस वॉज रेस्टेड लिखा हुआ है, तो किस में चेंज होगा? चेंज करेंगे हम इसको सेकंड फॉर्म में। देखो कहाँ लिखी हुई है सेकंड फॉर्म, रेस्टेड, रेस्ट, ये आएगा। सेकंड फॉर्म का चेंज होता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक, ये एक्टिव होता है, ये पैसिव होता है। सेकंड फॉर्म ये रहा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ये रहा। वॉज क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिंगुलर है, पेडलर। फेरिबल होता है पेडलर। विल पे डियरली, पे डियरली, फाइनेंशियल, पे डियरली का मतलब होता है बच्चों सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बड़ा लॉस होना। डियरली आएगा यहाँ पर।
ठीक है, ये ईडियम है एक। बताओ अब कैसे, नीड से शुरू नहीं करेंगे, द सेल्फ से शुरू कर सकते हैं, द किचन से शुरू कर सकते हैं। द सेल्फ इन द किचन, ठीक है, बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा, ये रहा, सेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी, ठीक, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या करना है, वॉइस बताना है। वॉर वर्क कंडक्टिंग लिखा हुआ है, बीइंग आएगा, देखो कहाँ लिखा हुआ है, वॉज वर आएगा और बीइंग आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर ये वही वॉज वर आएगा, बीइंग आएगा और कंडक्टेड आएगा, ठीक। कैसे होता है, वॉज वर लिखा हो ना और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हो, तो चेंज किस में होता है, वॉज वर आएगा प्लस बीइंग आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ये रहा फोर्थ आंसर है। ही हैड के पास थर्ड फॉर्म आएगा, कहाँ है थर्ड फॉर्म, ये रहा, क्लिप्ड, आ गया आंसर। नेक्स्ट वाले में क्लिपिंग आएगा। हैज, हैव और हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, हैव के साथ भी और हैड के साथ भी। पीपल ऑफन से दैट स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगेट द सक्सेस और फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ ओन एक्शन, बिल्कुल सही। आप सक्सेस और फेलियर तभी फेस करते हो जब आप एक्शन लेते हो। आपके एक्शन डिसाइड करते हैं कि आप सक्सेस हो गया, फेल हो गया। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। एक्शन डिसाइड करता है आपका। पावर ताकत होता है, इंसिडेंट होता है कोई एक्टिविटी होना, और केस होता है केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, ही डैश इट, ही है ना, ही शी इट, इनके साथ जो वर्ब आएगी ना उसके साथ एस और एस लगता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा, ठीक है। डू एक वर्ब है और डज इसका, डज इसके साथ एस और एस लगा हुआ है, ही शी इट, यही आंसर है। आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए ट्रांसलेशन आने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम, सुप्रीम लिखा, क्यों लिखा, ग्रेटेस्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना, इनका यूज जब करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, मोस्ट का यूज होता है सबके साथ, मच का यूज होता है एक के साथ, मोर का यूज होता है जब दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट सबके साथ कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, अकेले की बात हो रही है कर्मा की, सुप्रीम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क नेवर गो अनरिवार्डेड एंड डैश अनइवल नीड्स गो फॉर एवर, डिसऑनेस्टी एंड इवल डीड्स नेवर गो। देखो हार्डवर्क का तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, लेकिन अगर आप गलत करते हो ना, डिसऑनेस्ट होते हो, तो क्या होता है, नेवर गो अनपनिश्ड, भगवान आपको पनिश करता है अगर आप चीजें गलत करते हो, कर्म आपको पनिश करता है, ठीक है। अनपनिश्ड नहीं रह सकते आप, ठीक। वाइल का मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है, और अनपनिश्ड का मतलब पनिशमेंट, वेस्ट का मतलब वेस्ट। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे रह गए थे ये, हाँ। हॉरिबल होता है बहुत ही डरावना, बैडली होता है बुरा, फेयरनेस होता है, फेयर होता है ना सबके साथ फेयर बिहेवियर, मतलब एक जैसा बिहेव होना चाहिए, फेयरनेस, ठीक है। फिर आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं ना इंग्लिश में, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, रोज पढ़ो और बस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो पेपर को। आपने यहाँ से पेपर रिवाइज कर लिया, एक ही पेपर को कई बार रिवाइज कर लो, आप 8-10 बार देख लो कितने क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, और आप इसमें से पूरे 50 में से 50 नंबर ले सकते हैं। इतना इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। कुछ 15-20 पेपर करो, अच्छे से रटो उनको पेपर को, वही फॉर्मूला रिपीट वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन ग्रामर के रिपीट हो रहे हैं। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आप PYQ करके चले जाओ पेपर में और फिर देखो मार्क्स। बस आज का इतना ही था, थैंक यू क्लास।